गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल टेस्ट हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं, 2 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि केमिकल टेस्ट के बेसिस पे आप इन दोनों कंपाउंड के अंदर डिफरेंस पता करिए। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर कीटोन और बेंजल्डिहाइड में किस तरह से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये बताया था। लेकिन कंसिडर करिए कि अगर आपको हायर कीटोन्स या हायर एल्डिहाइड अगर आ जाए, ठीक है, या अभी हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड का यूज़ किया था, अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड और हायर कीटोन्स आ जाए तब आप टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अब जो एल्डिहाइड लेने वाली हूँ वो एल्डिहाइड होगा मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एक तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एसिटल्डिहाइड को, जो मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, CH3CHO। और इसके अपोज में, जो इसके अपोज में मैं लेने वाली हूँ, तो इसके अपोज में मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हायर कीटोन को। अब जब मैं यहाँ पर हायर कीटोन लूँगी तो वो जो मेरा हायर कीटोन है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और वो एरोमेटिक भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिफेटिक ले लेती हूँ, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 और CH3। इसको हम कहेंगे क्योंकि देख सकते हैं आप 5 कार्बन्स हैं, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे पेंटेनॉन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंटेनॉन। कीटोन ही है ये भी एक तरह का। देखिए, टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो बेंजल्डिहाइड और आपने एसीटोन में टेस्ट परफॉर्म किए थे, वही सेम टेस्ट आपको यहाँ पर भी क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे टेस्ट का, ठीक है। सेकंड जो हम कॉलम ले रहे हैं उसमें हम एसिटल्डिहाइड को ले रहे हैं, हमारा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एंड थर्ड वन इज हमारा हायर कीटोन। ठीक है, तो ये 3 आप यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट में बेंजल्डिहाइड वर्सेस एसीटोन में किया था, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करना है, बट रिएक्शन थोड़ी सी रिवर्स हो जाएंगी। सो टेस्ट हम पहला ले लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। सबसे फर्स्ट हमारा कीटोन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हायर कीटोन है ना, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हायर कीटोन की, तो हायर कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब ये जो हमारा कीटोन है यहाँ पर ये टेस्ट नहीं देगा। इसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा और बॉटम में हमें येलो कलर के आयोडोफॉर्म प्रिसिपिटेट मिलेंगे। ठीक है, सो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी देख लेते हैं। आप यहाँ पर CH3CHO प्लस 4NaOH प्लस 3I2, हमेशा रिएजेंट यही होता है। आयोडोफॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं और सेकंड हम ले लेते हैं आयोडीन को। ठीक है, ले लिया आपने। अब ये इसके बाद में यहाँ पर बॉटम में आपका आ चुका है आयोडोफॉर्म, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं CHI3, इसको कहा जाएगा आयोडोफॉर्म। सो CHI3 आपका क्या हो चुका है? आयोडोफॉर्म हो चुका है। येलो कलर के प्रिसिपिटेट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 4 सोडियम है, 4 सोडियम में से 3 सोडियम और 3 आयोडीन एज इट इज़ 3Na बनाकर क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आयोडीन कंप्लीट हो चुका है। 3H2O प्लस HCOONA, सिर्फ बचेगा HCOONA। तो ये एसिटल्डिहाइड है। जो हमारा CH3CHO है उसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया और येलो कलर के प्रिसिपिटेट बनाएगा यहाँ पर, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा समझ में। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट।
ठीक है। सो टॉलेंस रिएजेंट जो टेस्ट होगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा फर्स्ट जो भी है वो है कीटोन। तो कीटोन यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, कंफर्म है कि कीटोन इसलिए नहीं देगा, और एल्डिहाइड है क्योंकि CH3CHO, दैट्स वाई ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। मतलब बॉटम के अंदर सिल्वर का फॉर्मेशन होगा, और जब बॉटम के अंदर हमें सिल्वर मिलते हैं, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के अंदर हम टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट हमारा हो जाता है Ag2O, और रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3CHO के साथ में। तो यहाँ पर जो हमारा सिल्वर है देखिए वो सेपरेट हो जाता है और प्लस होके निकल जाएगा CH3COOH। तो ये जो सिल्वर है ये बॉटम में मिरर के जैसे शाइन करता है, ठीक है, मिरर के जैसे क्या करेगा, शाइन करेगा, इसीलिए यहाँ पर ये आपका कहलाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट। थर्ड हम बात करते हैं फैलिंग टेस्ट की बच्चों। थर्ड वन इज फैलिंग टेस्ट। तो जब हम फैलिंग टेस्ट की बात करेंगे तो अगर हम वापस से अगेन कीटोन जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कीटोन यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन शो करेगा, लेकिन जो भी हमारा एसिटल्डिहाइड है वो यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में, फैलिंग टेस्ट के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये पॉजिटिव टेस्ट किस तरीके से होगा, देखिए ये हमने ले लिया है एसिटल्डिहाइड को यानी कि CH3CHO, ठीक है, और इसके साथ में हम यहाँ पर CH3CHO हमने यहाँ पर लिया है, हम यहाँ पर ले लेते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। सो फैलिंग सॉल्यूशन का ये हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लिया है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जिसको हम कह रही हूँ, और साथ में हम यहाँ पर ले ले रहे हैं NaOH को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव, ये हो गया आपका बाहर, ठीक है, प्लस सोडियम आयन आपके बाहर हो गए, प्लस Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड आपका बाहर हो गया है, और साथ में 3H2O। तो जब ये टेस्ट होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड के हमें रेड कलर के PPT मिल जाते हैं। तो फैलिंग टेस्ट फैलिंग सॉल्यूशन से होता है। फैलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होगा फैलिंग A और दूसरा होगा फैलिंग B। फैलिंग A होता है, लास्ट वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फैलिंग B होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सो यहाँ पर ये मैंने आपको दोनों टेस्ट परफॉर्म करवा दिए हैं। एल्डिहाइड जो था उसके साथ में भी हमने जो भी एसिटल्डिहाइड एंड हायर कीटोन्स। सो सबसे पहला टेस्ट हुआ हमारा एडोफॉर्म टेस्ट, सेकंड हुआ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एंड थर्ड वन इज फैलिंग टेस्ट, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड, ये तीनों टेस्ट आप देख सकते हैं पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन हायर कीटोन्स जो हमारा है वो एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे केमिकल टेस्ट का टॉपिक होता है कंप्लीट। मैंने मोस्टली जितने भी केमिकल टेस्ट थे आपको सब करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टेस्ट ऐसा आता है या कोई कंपाउंड ऐसा है जो मेरे से छूट गया है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।